नमस्कारम, गणित ज्ञान कुंभ में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर एक मज़ेदार सवाल लेके आया हूँ। यू कैन इंजॉय इट, आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम लोग सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। साथ ही साथ में सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी ज्ञान बांटें, आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अब सवाल क्या है, ज़रा इस सवाल को हम सोचते हैं, सवाल के बारे में समझते हैं और उसके बारे में फिर हम आंसर ढूंढते हैं। द क्वेश्चन इज कि इफ a बाय बी इज इक्वल टू 1/3, b बाय सी है 2, c बाय डी हमारा है हाफ, d बाई हमारा है 3 और e बाय एफ हमारा गिवन है 1/4, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाय डी ई एफ इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल को सॉल्व करने के हम दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड सीखेंगे, फिर हम लोग सेकेंड मेथड की ओर प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट मेथड, लेट्स एंजॉय फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमको क्या चीज का वैल्यू निकालना है, जरा यहां पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, ए बाय बी, ए बी सी बाय डी ई एफ। आप इसको अलग अलग करो तो ए बाय डी, बी बाई सी बाय एफ। क्या ये वैल्यू हमको दिया हुआ है? डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बाय डी, बी बाई सी बाय एफ हम मालूम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग पर जोर डालें तो ए बाय डी का वैल्यू निकाला जा सकता है डायरेक्ट। कैसे? देखो, ए बाय डी को आप क्या लिख सकते हो? ए बाय बी, बी बाय सी इन सी बाय डी। चूंकि बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो और ए बाय बी हमको दिया हुआ है 1/3, बी बाय सी 2, सी बाय डी क्या दिया हुआ है? हाफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो गया 1/3। ए बाय डी का वैल्यू 1/3। सिमिलरली बी बाई को आप क्या लिख सकते हो? बी बाय सी सब दिया हुआ है कंटिन्यूअस में। ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी था, आप निकाल सकते हो। ए बाय बी, सी बाय डी और डी बाई, सी से सी और डी से डी कट के बी बाई हुआ। तो बी बाय सी हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2, ये दिया हुआ है हाफ, ये दिया हुआ है हमारा 3। इसको अगर हम करेंगे जीत, क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। फिर उसी तरह हमारा जो है नेक्स्ट है सी बाय एफ। सी बाय एफ क्या हो गया? सी बाय डी, डी बाई इंटू ई बाय एफ। सी बाय डी का वैल्यू हमारे पास क्या है? सी बाय डी इजकल टू हाफ, ये क्या दिया हुआ है? 3, डी बाई हमारा दिया हुआ है 3 और ई बाय एफ दिया हुआ है हमारा 4। तो क्या हो गया? 3/8। नाउ ए बी सी बाय डी ई एफ, दैट मीन्स ए बाय डी, बी बाई सी बाय एफ। हमने सभी का वैल्यू निकाला 1/3, 3 और 3/8। इससे ये कट गया जी। आंसर क्या होगा? 3/8। दिस इज योर आंसर। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हमको कंटिन्यूटी में दिया ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी, डी बाई ई बाय एफ। ऊपर ए बी सी लिखा है डायरेक्ट, नीचे डी एफ। ए बाय डी का वैल्यू, बी बाय सी का वैल्यू, ई बाय एफ का वैल्यू हम निकाल के प्रोडक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है कि हम सबको मर्ज कर दें। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई रेशियो, एफ निकाल दें। अगर आप सभी को मर्ज कर सकते हैं तब भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। नाउ सेकेंड मेथड,
अब हम सेकेंड मेथड की ओर प्रोसीड करते हैं, फिर उससे भी सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। ए रेशियो बी आपको क्या गिवन है, एक एक करके मर्ज करें। ए रेशियो बी हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए रेशियो बी हमारा दिया हुआ है 1/3। बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है, ध्यान दो क्वेश्चन, बी रेशियो सी हमारा दिया हुआ है 2/1, 2 है तो 2/1। दोनों में जो कॉमन है उसको इक्वल बनाओ, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और नीचे 3, तो 2/6 और ये हो जाएगा 6/3। तो हमारा आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, इस तरह से हम मर्ज कर लेंगे, 2/6/3, ये हमारा आ गया। ऊपर आप 2 और नीचे 3 मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। अगेन सी रेशियो डी की ओर प्रोसीड करें कि सी रेशियो डी हमारा क्या है, जरा हम सी रेशियो डी देखें। तो सी रेशियो डी हमारा आपको क्या दिया हुआ है, सी रेशियो डी हाफ दिया हुआ है, सी रेशियो डी हाफ। तो यहाँ हम सी को कॉमन बनाएंगे, सी हमारा क्या है 3, आपको बना लो 3/6। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या आ गया 2/6/3/6। फिर हम डी रेशियो ई को मर्ज करें, डी रेशियो ई हमारा क्या दिया हुआ है, डी रेशियो ई को आप देखिए 3/1 है, 3/1 3/1। तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, डी को इक्वल बनाना है, 2 को कर दो मल्टीप्लाई 6/2। तो ए बी सी डी हमारा मर्ज हो गया, यह आ गया 2/6/3/6/2। और फिर ई रेशियो एफ देखो, ई रेशियो एफ हमारा क्या दिया हुआ है 1/4। सबसे पहले मर्ज करना हम सीखते हैं 1/4, तो 1/4 हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये 2 है, इस दोनों को हम इक्वल करते हैं 2/8। तो इस तरह से सब हमारा मर्ज हो गया। टू 2/6/3/6/2/8। Now A, B, C, sorry, this equal to D. A, B, C, D, E, F आप के मान सकते हो 2 के 6 के 3 के 6 के 2 के 8 के। A इक्वल टू हम क्या मानेंगे, A इक्वल टू 2 के, B इक्वल टू 6 के, ये 3 के। तो इस तरह से अगर मैं इसको करूं तो क्या होगा 2 के A क्या वैल्यू 2 के 6 के 3 के डिवाइडेड बाय C, D, E, F क्या हो जाएगा 6 के इंटू 2 के इंटू 8 के। तो इससे ये कट गया हमारा, इससे हमारा ये कट जाएगा, कैसे के कट के आंसर क्या हो गया 3/8। दिस इज योर आंसर। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो हम A/D B/E C/F निकाल के तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि सभी को आप मर्ज कर दो। मर्ज करने का एक ही तरीका है कि दो रेशियो में जो कॉमन है उस कॉमन को इक्वल बना के हम मर्ज कर देते हैं और मर्ज करके फिर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, दोस्तों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।